Hello students, today we are going to discuss your assertion and reason questions which will come in your 10th board exam for 3 marks, that is question number 14, 15 and 16. So in this video we will discuss some of the questions and how to solve them. So first, when we talk of assertion and reason, assertion means a simple statement and reason means it is the explanation for the assertion. That means the statement which has been given in the assertion is right or wrong. assertion का मतलब एक कोई भी वाक्य है, कोई भी स्टेटमेंट है, और रीजन का मतलब होता है कि क्या जो वाक्य ऊपर दिया गया है उसका सही तरीके से एक्सप्लेन हुआ है कि नहीं रीजन के अंदर. So this type of reasoning question consists of two statements: assertion, statement of fact, and reason is the explanation for the assertion. You have to determine whether each statement is correct. If both the statement are correct, you have to determine whether the reason supports the assertion. तो आपको ये भी देखना है कि assertion correct है या reason correct है या दोनों correct है. तीसरे में आपको देखना है कि क्या जो है reason जो दिया गया वो assertion की सही explanation है कि नहीं, या ये हो सकता है कि assertion गलत हो, reason सही हो. तो इस तरह से आपको 4 choices मिलती हैं, और जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दूसरी जो चॉइस होती है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दोनों सही हैं लेकिन रीजन उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को. सी कहता है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है आर सही है. तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करनी होती है, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक इंटरनल चॉइस भी मिलेगी. तो हम सीबीएसई के ही असर्शन रीजन क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी वाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days. क्वेश्चन के असर्शन क्या कह रहा है कि जब हम दीवारों को वाइट वॉश करते हैं तो आपको एक सफ़ेद रंग की वाइट फिनिश मिल जाती है 2 से 3 दिन के बाद. रीज़न क्या कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश. नाउ एज पर योर चैप्टर जब हम इसको देखते हैं तो हमारा फर्स्ट असर्शन तो ठीक है कि जब हम वाइट वॉश करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन में वाइट वॉश सूखने के बाद वो बिल्कुल शाइनी सरफेस नज़र आता है. बट कैल्शियम ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट ही नहीं करता. कैल्शियम ऑक्साइड तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर उसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और अगर ज़्यादा देर तक रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलेगा. सो व्हाट वी कैन से हियर दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सो द आंसर विल बी सी. सो इस तरह से आपको जो है रीज़न को बिल्कुल देखना है कि वो प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, food chain is responsible for the entry of harmful chemicals in our bodies, and reason is the length and the complexity of the food chain vary greatly. क्या फूड चेन जो है हमारे जो है बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स की एंट्री का पॉइंट है, और जो भी लेंथ होती है फूड चेन की और कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करती है. अब हम देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें तो सही हैं, बातें तो सही हैं अपने आप में, बट हो क्या रहा है कि जो आपका रीज़न है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा. दैट मीन्स द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी तो करती है, बट इट डज़ नॉट स्पेसिफाई दैट द केमिकल्स हार्मफुल जो एंट्री हो रही है वो बिकॉज ऑफ दिस हो रही है. इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट देखते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में आपका ऑप्शन आएगा बी. दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 का जो है चॉइसेस में जब देखते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. तो ये बात भी सही है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रॉपिक लेवल जो सबसे नीचे होता है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, और फ्लो ऑफ एनर्जी भी यूनिडायरेक्शनल है. लेकिन वही बात आ जाती है कि रीज़न जो है असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सो अगेन द ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं कि ए जेनेटिस्ट क्रॉस्ड ए पी प्लांट having violet flowers with a pea plant with white flowers. He got all violet flowers in the first generation. So reason is white color gene is not passed to the next generation. बिल्कुल सही बात है कि जब आपको सारे violet मिल रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जो है आपके
इसका मतलब वाइट फ्लावर जो है वो पास नहीं हुए हैं। सो इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू चेक कि इसके अंदर जो है ऑप्शन ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 15 में दोनों में ऑप्शन बी था तो एक बार ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है ये ध्यान में रखना है कि असर्शन और रीजनिंग में कैसे करते हैं। नेक्स्ट कुछ और ट्राई करते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सभी में नाम दिया गया इसीलिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नंबर हैं आपके एग्जाम में जो आएंगे। क्वेश्चन नंबर, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। नाउ दिस कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इट इज H2CO3। आपको ध्यान में रखना है। इट आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड है, कंप्लीट आयनाइजेशन तो हो नहीं सकती, वीक एसिड है, ये बात सही है। तो इसके अंदर हमारा आएगा ऑप्शन सी आंसर, दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 15 है, एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट इज मिनिमम। एक्वायर्ड ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होते। इट इज़ करेक्ट दैट the acquired traits are not passed from one generation to, and inaccuracy during DNA copying of acquired traits is minimum. Now when the acquired traits are not passing, how the inaccuracy of DNA copying will help? So A is correct, again R is false, so it is also option C. Options, a single copy of T is enough to make the plant tall and tallness trait is Mendelian experiment is a dominant trait. अब इसमें आप देखोगे कि एक सिंगल टी क्योंकि डोमिनेंट है तो अगर एक टी भी जाती है तो टॉल हो गई, और टॉलनेस जो है एक डोमिनेंट ट्रेट था, तो दोनों चीज़ें सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। सॉइल इज रिप्लेनिश नेचुरली बाय डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की हेल्प से जो है सॉइल रिप्लेनिश हो जाती है, मतलब उसमें वापस न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं क्योंकि डिकम्पोजर जो है डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें भी आप जो है जब ऑप्शंस डालेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन 14 का सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक ओवर दीज क्वेश्चंस। तभी आपको आएगा कि किस तरह से करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। नाउ असर्शन में है रेड कलर इज़ यूज इन एज ए डेंजर सिग्नल। So when we are using red color as a danger signal and the scattered of red is more as its wavelength is more, तो ये गलत हो गया। रीज़न और जो है एक्सप्लेनेशन तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। तो रेड कलर इज़ यूज एज ए डेंजर सिग्नल, ये सही बात है, लेकिन रीज़न गलत हो गया क्योंकि स्कैटरिंग किसकी सबसे ज़्यादा होती है? ब्लू कलर की। तो इसमें हम लिखेंगे ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, वेन्स हैव थिक वॉल्स टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। Now this is correct, veins have thick walls and blood in veins are not under pressure. So when we say blood in veins is not under pressure, so veins are the vessel which carry deoxygenated blood, हमें पता है, and they bring back it to the heart. So they don't need thick walls because the blood is no longer under pressure and they have valves that ensure that the blood flow only in one direction. So यहाँ पे जो thick walls की बात थी ये गलत है, तो इसमें आएगा A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। दैट मीन्स द ऑप्शन D विल बी देयर। इसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स हैव कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इट इज़ कॉम्प्लेक्स है, ये सही बात है। एंड ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ A and R are correct, but R is not the correct explanation, so it will be option B. क्वेश्चन 16 में देखते हैं कि फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप्स एंड ऑटोट्रॉप्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, सो अगेन इट विल बी ऑप्शन बी। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, डी, बी एंड बी। अब आपको याद होगा कि सी में क्या है, बी, डी में क्या है, बी में क्या है, इसलिए मैंने आगे इसमें लिखा नहीं है। कुछ इसी तरह के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एलिमेंट sodium, magnesium, aluminium belongs to the same group in periodic table. Now when we say sodium, magnesium, aluminium same group, तो ग्रुप तो आपका ऊपर से नीचे होता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ये तो atoms of different elements with the same number of occupied cells are placed in the same
पीरियड। तो यहाँ पे ये बात सही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं, वो सेम पीरियड के अंदर होते हैं। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, सो इट विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन बींग्स हैव ए कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल, ये अभी हमारा आया था, सेम उसमें वही रहेगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं, ट्रांसपोरेशन कूल्स लीफ सरफेस, ट्रांसपिरेशन जो है लीफ सरफेस को ठंडा रखने में मदद करती है, सही बात है। एंड हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स। नाउ शुगर को ट्रांसलोकेट करने में जो है क्या ट्रांसपिरेशन हेल्प करती है। सो इन दिस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो इट विल बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 में, इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द सोर्स एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो रेजिस्टिव सर्किट जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी जो है डेसिपेट होगी हीट की फॉर्म में, बिल्कुल। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो इट विल बी बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन डी, बी, सी एंड बी। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है सैम्पल पेपर से लिए गए हैं और ये आपको हेल्प करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे उसके हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये 3 नंबर ईजिली मिल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट। सो and when an object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror, the image is formed is real and inverted. So both A and R are true but R is not the correct explanation, because जहाँ पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखेंगे हम तो वो इन्फिनिटी की बात आ रही है, तो इसलिए जो है ये एक्सप्लेनेशन उसकी सही नहीं है। हेडलाइट्स की हम एक तो सर्च लाइट हेडलाइट्स में जो है हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, फिर इमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे की जो है ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 के अंदर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव worked well with lighter elements only, and Newland assumed that only 56 elements exist is in the nature. So both statements are true but R is not the correct explanation, so again option B. And when we say assertion and reasoning or options, so the atomic radii of first 3 elements of the first group in periodic table can be shown as K greater than sodium and greater than lithium. So both atomic size increase down the group. So when we are coming down the group, what is happening? The atomic size is increasing because of the number of shells are increasing. So both A and R are true but R is not the correct explanation. Question number 16. Inheritance from the previous generation provide subtle changes in the body design for the next generation, and greater diversity will be generated if asexual reproduction is involved. So A is true but R is false because greater diversity will be if asexual, because diversity कब बढ़ेगी? जब sexual reproduction होगा, तो asexual reproduction की बात ही गलत हो गई, तो इसलिए जो है इसमें C ऑप्शन आएगा, A is true but R is false. Some more questions you can see. Non-biodegradable substances are those substances which cannot be broken down into simpler harmful substances in nature, and non-biodegradable can cause air pollution and make the air poisonous. Both statements are true but R is not the correct explanation. The effect of root pressure in transport of water is more important during the daytime, and transpiration pull is the major driving force in the movement of water during the daytime. So A is true, A is false but R is true. The effect of root pressure in transport of water is more important during daytime. Daytime में तो transpiration ज़्यादा help कर रहा है as compared to the root pressure. So A is false and R is true. So it will be option D. The opening and closing of the pore in the function of the guard cells, and stomatal pores are the site of exchange of gases by diffusion. So both statements are correct but the explanation of the first assertion is not correct, as by the stomatal pores are the site of exchange, because we are talking of opening and closing and it is reason is given that exchange site. So the reason is different from the assertion. So both A and R are true but R is not the correct explanation, so option B. Question number 16. In a series circuit the current is constant throughout the electric circuit.
and all electric devices need equal current to operate properly. So in a series circuit, current is constant throughout the electric circuit. It is true or false? But all electric need equal current to operate properly. तो ये बात तो सही है कि इसके अंदर जो है करंट हमने देखा होगा कि आप सीरीज का जब ड्रॉ करते हैं, सो इन द सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट. सो फर्स्ट असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इक्वली जो हम बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हर किसी की अपनी करंट की पावर होती है, किसी को कितना करंट चाहिए, किसी को कितना. सो 16 इज सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर फिर अब potassium has a bigger atomic radius than lithium. So when we talk of potassium has bigger atomic radius than lithium, and atomic radius decrease along a period. So in this both A and R are true, but R is not the correct explanation, because potassium has bigger atomic radius because on going down in the group periodic table the atomic radius of the element increases. Question number 15. New combination of traits are observed in F2 offsprings, and when tall plants with round seeds are crossed with short plants with wrinkled seeds, so in the F2 generation we'll get new combination, and tall and round seed are both dominant trait. So both A and R are true, but R is not the correct explanation. Likewise in the options or option, in human beings sex of the individual is not genetically determined, and the genes inherited from one parent decide whether we will be boy or girl. So A is false but R is true. पेरेंट से जो जीन जा रही है उसी से डिसाइड होता है, बाकी जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, गलत है, तो इट विल बी ऑप्शन सी. नाउ इन दिस ऑप्शन डी, A is false and R is true. Question number 16. Food chain is a part of food web, and food chain helps in stabilizing the population of indigenous species. Both A is in this, it will be the C option. A is true but R is false, because फूड चेन जो है हेल्प नहीं कर रही इंडेंजर्ड स्पीसीज को स्टेबलाइज करने के लिए. तो इस तरह से जो है लास्ट 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्व्ड थ्रू हॉट एयर दे अपीयर टू बी मूविंग स्लाइटली. The hotter air is optically denser and the cooler air is optically rare. So in this option C will be there, because objects जब भी किसी भी एयर के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ से मूव करते हैं. तो हॉट एयर इज़ ऑप्टिकली डेंसर. हॉट एयर ऑप्टिकली डेंसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हॉट एयर में तो मोलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो अपने आप ही जो है आर आपका गलत हो गया है यहाँ पे. सो ऑप्शन सी विल बी देयर. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिफिकल फ्लास्क द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस. इट इज़ फॉल्स. एंड रीज़न क्या दिया है इसमें कि ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू जिंक ग्रेन्यूल्स. तो ये बात सही है. तो 8 फॉल्स है, आर ट्रू है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. तो एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ पे डाले जाते हैं? जहाँ पे फूड के अंदर फैट्स एंड ऑयल हैं. एंड food items contain fat oil are reduced when left for long time. So when we go for the OR option, A is true but R is false. Last question. New combination of traits are observed in F2 offsprings when all tall plants with round seeds are crossed with short plants with wrinkled seeds. So tallness and round seeds are both dominant. तो ये दोनों बात सही है. A and B are correct, but R is not the correct explanation. So option B will be there. So this is how we have to do these assertion and reason questions. Around 30 questions we have discussed. तो इस तरह से आप कुछ और questions भी discuss करेंगे.